रात के आसमान को देखो, क्या दिखता है? अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं। हर एक तारा एक दूर का सूरज है। ये जलती हुई गैस के विशाल गोले हैं, लाइट ईयर्स दूर। अंतरिक्ष की विशालता की कल्पना करो। यह एक सुंदर और रहस्यमय जगह है। शुरुआत से ही इंसान आश्चर्य से तारों को देखते रहे हैं। ब्रह्मांड एक विशाल और जटिल जगह है। हम इसमें अपनी जगह समझना चाहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में जानने की यही इच्छा एस्ट्रोनॉमी का केंद्र है। यह खोज की एक यात्रा है जो आज भी जारी है। सदियों से इंसान सवालों के साथ आसमान की ओर देखते रहे हैं। तारे क्यों चमकते हैं? वे कितनी दूर हैं? वहां और क्या है? इन सवालों ने हमारी जिज्ञासा को जगाया। उन्होंने हमें अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। शुरुआती एस्ट्रोनॉमर्स ने आसमान का अवलोकन किया। उन्होंने तारों में पैटर्न्स देखे। उन्होंने देखा कि कैसे तारे आसमान में घूमते हुए प्रतीत होते हैं। इन ऑब्जर्वेशन से कैलेंडर्स का विकास हुआ। इन कैलेंडर्स ने लोगों को समय और मौसम का पता लगाने में मदद की। उन्होंने शुरुआती एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी। तारे गैलेक्सीज के निर्माण खंड हैं। वे गर्म गैस, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल गोले हैं। एक तारे के कोर के अंदर तीव्र दबाव और गर्मी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करती है। इस प्रक्रिया से अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा तारों को चमकदार बनाती है। तारे अलग अलग आकार, रंग और तापमान में आते हैं। कुछ तारे हमारे सूर्य से बहुत बड़े और गर्म होते हैं, अन्य छोटे और ठंडे होते हैं। किसी तारे का रंग हमें उसके तापमान के बारे में बता सकता है। नीले तारे सबसे गर्म होते हैं, जबकि लाल तारे सबसे ठंडे। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें सूर्य और वह सब कुछ शामिल है जो इसकी परिक्रमा करता है। इसमें ग्रह, चंद्रमा, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स शामिल हैं। हर ग्रह यूनिक है। कुछ ग्रह जैसे पृथ्वी पथरीले हैं। अन्य ग्रह जैसे बृहस्पति गैस जायंट्स हैं। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रहों के कई चंद्रमा होते हैं, जबकि अन्य के पास कोई नहीं होता। प्राचीन सभ्यताएं ब्रह्मांड से मोहित थीं। उन्होंने आकाश का बारीकी से अवलोकन किया और उल्लेखनीय खोजें की। उदाहरण के लिए मिस्रवासियों ने अपने पिरामिड्स को अलाइन करने के लिए तारों के अपने ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने स्टार सीरियस के साइकिल्स के आधार पर एक कैलेंडर विकसित किया। मेसोपोटामिया में बेबीलोनियों ने ग्रहों और तारों का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने गणित और एस्ट्रोनॉमी की एक प्रणाली विकसित की जिसने बाद की सभ्यताओं को प्रभावित किया। बेबीलोनियाई सबसे पहले यह पहचानने वाले थे कि एक्लिप्सेस साइकिल्स में होते हैं। सेक्शन 6 पायोनियर्स ऑफ द कॉस्मोस। इतिहास भर में प्रतिभाशाली दिमागों ने एस्ट्रोनॉमी में ग्राउंड ब्रेकिंग योगदान दिया है। निकोलस कोपरनिकस ने इस लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती दी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। उन्होंने एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तावित किया जिसमें सूर्य केंद्र में था। गैलीलियो गैलीली ने नए आविष्कृत टेलीस्कोप का उपयोग करके आश्चर्यजनक खोजें की। उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं, शुक्र के फेजेस और चंद्रमा पर क्रेटर्स का अवलोकन किया। इन ऑब्जर्वेशंस ने कोपरनिकस के हीलियोसेंट्रिक मॉडल का समर्थन करने के लिए सबूत प्रदान किए। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने दिखाया कि वही बल जो वस्तुओं को जमीन पर गिराता है, ग्रहों और तारों की गति को भी नियंत्रित करता है। सेक्शन 7 एक्सपैंडिंग आवर होराइजन्स। टेलीस्कोप के आविष्कार ने एस्ट्रोनॉमी में क्रांति ला दी। इसने हमें अंतरिक्ष में और आगे देखने और अधिक विस्तृत ऑब्जर्वेशंस करने की अनुमति दी। समय के साथ टेलीस्कोप्स अधिक शक्तिशाली हो गए। उन्होंने ब्रह्मांड की विशालता और उसके भीतर अविश्वसनीय वस्तुओं का खुलासा किया। 20वीं सदी में हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन विकसित किया। हमने अन्य ग्रहों पर प्रोब्स भेजे और यहां तक कि चंद्रमा पर इंसानों को भी उतारा। इन मिशंस ने हमें अमूल्य डेटा और इमेजेस प्रदान की, जिससे सोलर सिस्टम के हमारे ज्ञान का बहुत विस्तार हुआ। सेक्शन 8 द यूनिवर्स ए टैपेस्ट्री ऑफ वंडर। ब्रह्मांड आकाशीय पिंडों और घटनाओं का एक विशाल और विस्मयकारी ताना बाना है। उदाहरण के लिए गैलेक्सीज, तारों, गैस और धूल के विशाल संग्रह हैं जो ग्रेविटी द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। वे विभिन्न आकारों और आकृतियों में आते हैं। हमारी मिल्की वे जैसी स्पाइरल गैलेक्सीज से लेकर एलिप्टिकल और इरेगुलर गैलेक्सीज तक।
नेबुलाई गैस और धूल के विशाल बादल हैं। वे अक्सर तारों के जन्म स्थान या मरते हुए तारों के अवशेष होते हैं। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। वे तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन चक्र के अंत में ढह जाते हैं। सेक्शन 9, ए यूनिवर्स टू इंस्पायर। एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन खोज की यात्रा है। यह ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने की एक खोज है। हर नई खोज हमें प्रेरित करती है। यह हमें आश्चर्य से भर देता है और हमें ब्रह्मांड की विशालता और सुंदरता की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और उसके भीतर अविश्वसनीय वस्तुओं के बारे में और सीखते हैं। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी यात्रा है जिसका कभी अंत नहीं होता। खोजने के लिए हमेशा कुछ नया होता है, सीखने के लिए हमेशा कुछ और होता है। इसलिए तारों को देखते रहे और अपनी जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनने दें। ब्रह्मांड एक्सप्लोर्ड होने की प्रतीक्षा कर रहा है।